मार खवावत। और कुछ लोग हैं इसे जालिम। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि एक आदमी रहा अपनी बीवी का बहुत मारे, अतना मारे कि मोहल्ला वाले का बीवी मार काहे लागे, नाम खत्म, बीवी मरवा। अब वो बीवी इतनी अच्छी थी कि उसके बाप ने जब रुखसत किया था तो तालीम दिया था कि मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह मुसीबत के भी दिन देगा, खुशी के भी दिन देगा। बेटी मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र करना, और खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना। लेकिन मरने के बाद ही तुम्हारे पैर शौहर के घर से निकलने, उससे पहले नहीं निकलने हैं। बाप ने तालीम दे के भेजा तो लड़की मार खाती रही, सब्र करती रही। यहाँ तक कि मार खाती रही, सब्र करती रही। सब्र करते करते शौहर के मिजाज को परख गए, तो जैसे शौहर के मिजाज वैसे काम काज चालू कर दिए। तो जब वैसे काम काज करे लग तो मार फिर धीरे धीरे बंद होगी। जब बंद होगी, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरेगा, मारेगा नहीं पैस तो बहुत परेशान। या अल्लाह कैसे मारी के कोनो गलतियों नहीं मिलत है। एक दिन मुहर्रम ठाड़ सोचे कि कौन तरीका बने, तो एक तरीका समझ में आओ कि जे मछली ले और घर में रख दी, और जब खाना बनाए के तैयार करी भले जाओ खाए लो, तो हम बैठवे तब पूछवे कि यार आधी मछली बनाए कि सब बनाया। अगर कहीं आधी बनाए हैं, अगर कहीं आधी बनाए हैं तो ये कही के मरबे की आधी रख का है दिए रे, वो सड़जे कि न सड़ी रे। अगर कहे कि सब बनाए डारे हैं तो ये कही के मरबे कि सब कहे बनाए डारे रे, कल का खेबे रे, आधी कल खातिर काहे नहीं रखे, पिलान बनाए लीस। गवा मछली लेके आवा, घरे रख दी, बीवी खाना बनाई, लाठी लिए मुहर्रम ठाड़। जब खाना बन के तैयार हुआ, बीवी बोले साहब खाए लो, तो लाठी लेके पहुंचा कि आज मरे ही मारे क्या। लाठी लेके बैठा, बीवी ने खाना दिया तो कहते हैं अरे सब मछली बनाए हैं। तो मुड़ हलई से भाई, जैसे मुड़वा हलई वैसे उठाई से लाठी कि अरे सब कहे बना डाले, आधी रख दी थी कल का खाई बेरे, कैसे अरे भूल गई थी, आधी मछली मैंने कल के लिए भी रख दिया। अब यू सट, अब अगला को के सवाल ही नहीं, बना बनाओ प्रोग्राम सब फेल हो गया। तो खाए लेकिन खाना हलक में कहाँ जाए, थोड़ा बहुत खैस गए छोड़ दी। गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में बिस्तर बिछाया, चारपाई। जब ये लेटा तो बीवी ने सोचा मेरा शौहर है, मेरे लिए रोजी कमाया, थका मांदा है। तो बीवी गई बेचारी, मोहब्बत से पैर दबाने लगी, और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा कि क्या मारी कैसे। अत्ते में यहाँ आसमान लंग ताकत रहा तो आसमान पर ही गए, हल्की लकीर नजर आई। तो लकीरिया देखे तो बीवी से कहा, तो आसमान पर लकीर कैसे रे, तो वहाँ देखे तो कहे सो फरिश्तन के सड़क हो, इन फरिश्तन के सड़क हो। वो उठाई इस लाठी, कही सारे तू फरिश्तन के सड़क के नीचे हमार खटिया बिछाए है रे, अगर उनके मोटर फिसली है, एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठा के पीट के बहाई दी। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं। ऐ लोगो जुल्म न करो, रहम करो। अल्लाह ने हमारे नबी रहमत को रहमत बना के भेजा है, तुम दूसरों पे रहम करोगे, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईको बंद कर दो भैया। बड़ी खुशी हो रही है, काफ़ी तादाद में आप हजरात यहाँ जमा हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ऐन ईमान है, और जिसकी मोहब्बत में आप लोग यहाँ जमा हैं वो सब देख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। हक है।
अल्लाह भी देख रहा है और अल्लाह का रसूल देख रहा है। भाइयों, अगर ये अकीदा सबका बन जाए कि हमारे अमल को अल्लाह देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है, तो इंशाअल्लाह हम लोगों से कभी गुनाह न हो। बेशक कोई बुरी चीज़ के करीब हम नहीं जाएंगे जब हमारा ये ईमान होगा कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह का रसूल देख रहा है। तो आप आए हो तो इंशाअल्लाह आपको इसकी मजदूरी मिलेगी। कुरान में है, इन्नल्लाह ला यदीउ अजरल आमिलीन, बेशक अल्लाह काम करने वालों के मजदूरी को बर्बाद नहीं करता। क्या कहने, अल्लाह इसका सिला ज़रूर देगा। जिस नबी की याद में आए हो, नबी कितने हसीन थे, आप इससे अंदाज़ा लगाओ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कि हर नबियों के सरदार मेरे नबी हैं। मस्जिद अक़सा में मेराज की रात में हुजूर इमाम थे और सब नबी मुक्तदी थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इमाम सबसे अफजल होता है। हक है। तो हुजूर के एक मुक्तदी हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, कितने हसीन थे। मिस्र में बादशाह थे, सूखा पड़ा 7 साल तक। तो 5 साल तक जो ख़जाने में गल्ला था वो बटा जी। और 5 साल बाद वो गल्ला ख़त्म हो गया और सूखा में 2 साल बाकी। अब मिस्र वाले क्या करें? तो मिस्र वाले एक जगह जमा हो जाते थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना हसीन था कि मिस्र वाले देखकर आसूदा हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूख प्यास सब खत्म। जब भूखे प्यासे होते मिस्र के मैदान में जमा होते, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आते, देख लेते, बस सब खत्म। माशाअल्लाह। 2 साल तक मिस्र वालों ने ज़िंदगी गुजारी कैसे? सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब आप अंदाज़ा लगा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे। अब आज हमरे तुमरे में यह बहुत से बहुरहा है, कहा थे उन्हीं इंसान हम इंसान। इन्हों के चेहरा के देख के कोई भूख प्यास खत्म हुई? कहे वाले ऐसे मनहूस हैं कि अगर कोई खाए पी के उनका देख ले तो जो उन कुछ सब हजम हुई, खत्म। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने हसीन थे और एक उनका हुस्न और है। देखो, भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं और भाई जैसा कोई दोस्त नहीं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भी भाई थे, तो उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मारा और कुएं में डाल दिया और समझा कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया। क्यों? इनके अब्बा इनको चाहते थे। बेशक। तो भाई वे सोचिन कि अगर ऐसे चाहिए तो हो सके थे जमीन जायदाद सब एक नामे कर दें, तो इका मार डालो। लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह की मर्जी थी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए तो रोए नहीं थे, बल्कि कहा था, या अल्लाह जिस पर तू राजी उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राजी। सुभान वाह अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह। क्या बात। आज तो तनके में यह कहा थे, जहाँ तनिक परेशानी भय बकाते अल्लाह उठाए ले, अल्लाह उठाए ले। मौत की दुआ मांगने लगते हैं, जबकि हदीस पाक में है कि मौत की दुआ मांगना हराम है। जी। मौत की दुआ न मांगो तो मरे ही मरे थे। मांगो वो चीज जिसके बारे में पता ना हो, और मरना तो सबको पता है कि मरना है। कहीं अल्लाह उठाई लो, और ये काहे वाले मक्कार हैं, मरे कोनो नहीं चाहते। बताओ इमा कोई है आदमी जो मरे चाहत हो? हम नहीं चाहते।
हम रोज दुआ मांगे थे अल्लाह उम्र में बरकत दे दे। बेशक। मरना कोई नहीं चाहता। तो मौलाना अबू नूर बशीर ने अपनी किताब सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है वो कि अक्के लड़का जी। और जो कि अक्के लड़का होता कतना दुलारा होता बेशक सही। और लड़कवा बीमार होगा जी जी। तो बुढ़िया रात भर बक्के कहा या अल्लाह हमका उठा लो लड़कवा को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कवा को ठड़ियाए दो। रात रात बुढ़िया बक्कत बक्कत पड़ोसिन का सोवे नहीं दे। बेग पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, वो रात में काला कंबल ओढ़िस और खौखी आए के बुढ़िया लंग दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो वो खरीदिस के रुक रुक। तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहे रुक हम मलकुल मौत हैं तेरी रूह निकालने आए। तो कहते भैया हम नए बीमार हैं भैया, उधर लड़कवा बीमार है भैया, उधर बीमार हूँ हम नए बीमार हैं। देखो डैनिया का अभी तक तो कहा था हमका उठा लो लड़को ठड़िया दो, और जब मलकुल मौत देखी बनावटी तब डराए कहा तो उन्हें हम नहीं बीमार हैं वो बीमार। तो ऐ लोगों मुसीबत आए तो मरने की दुआ न करो। कुरान कहता वस्बिरो सब्र करो इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, कहा या अल्लाह जिस पर तू राजी उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कैसी मदद फरमाई कि काफिला आया पानी लेने के लिए, और जब कुएं में बाल्टी डाला तो यूसुफ निकले और वैसे हसीन व जमील। सुभान अल्लाह। ले गए मिस्र की बाजार में तो देखने वालों की लाइन लग गई। तो काफिला वालों ने टिकट लगा दिया कि टिकट कटाई हो तब दिखाइए। जी। टिकट कटा कटा के लोग देखने लगे। तो काफिला वालों ने सोचा यार जब इसको देखने के लिए पैसे दे रहे हैं तो इसको बेचूंगा तो कितनी कीमत मिलेगी। जी। ऐलान कर दिया कि यूसुफ मिस्र की बाजार में बेचे जा रहे हैं। तो खरीदने वाले चले। एक बुढ़िया भी चली थी बहुत गरीब। लोगों ने पूछा कहाँ जाते हो, कहीं सुना नहीं है तुम लोगों ने कि मिस्र की बाजार में यूसुफ बिक रहे हैं। जी। कहा तुम खरीदोगी, बड़े बड़े बादशाह गए हैं खरीदने, मालदार गए, तुम कैसे खरीदोगी। तब बुढ़िया की अकीदत देखो, कहा था मैं गरीब हूँ, मुझे यकीन है कि मैं अपनी गरीबी की वजह से यूसुफ पैगंबर को खरीद तो नहीं पाऊंगी, लेकिन उनके खरीदने वालों की लिस्ट में मैं भी जा रही हूँ। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे यूसुफ के मिस्र में खरीदार कौन कौन थे, क्या बात। तो मेरा भी नाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। हो सकता है यूसुफ के वसीले ही से अल्लाह मुझे बख्श दे। माशाअल्लाह। बहरहाल मिस्र के बादशाह ने खरीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, खरीद कर लेके गए। तो अजीज़ मिस्र की बीवी थी जुलेखा। जुलेखा ने देखा यूसुफ को, देखते ही देखते बिल्कुल दीवाना हो गई। और ऐसा दीवाना बनी कि बर्दाश्त से बाहर। तो उन्होंने अपने शौहर से कहा एक महल बनाओ 7 कमरों पे मुश्तमिल हो। जी। तो महल बनाया गया, 7 कमरे बनाए गए और इस तरह बनाए गए कि एक में जाने के लिए, दूसरे में जाने के लिए पहले में जाओ, तीसरे में दूसरे में जाओ, इस तरीके से 7वें कमरे में 6 कमरा पार करके जाना है। बना दिया। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा यूसुफ चलो उसके अंदर। गुलाम थे बेचारे। याद रखो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की बाजार में बिककर बादशाह के घर में गुलाम बन के गए तो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है इस गुलामी पर मैं भी राजी हूँ, तेरे फैसले पर मैं राजी हूँ। अल्लाह तूने गुलाम बनाया जिस पर तू राजी मैं राजी। तो गुलाम थे। जुलेखा ने हुक्म दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम चले। एक कमरे में ले गई जुलेखा, जंजीर बंद किया, मारा ताला। दूसरे में ले गई, फिर जंजीर बंद किया, मारा ताला। इस तरीके से करके 7वें कमरे में ले जाके पहुंची जी। और उसके बाद जुलेखा ने अपना इरादा जाहिर किया
गुनाह का। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का अकीदा था कि अल्लाह देख रहा है। फरमाया था जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ। जुलेखा अल्लाह देख रहा है, ना तुम बर्बाद हो ना हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा पर इश्क सवार था, नहीं मानी जुलेखा। आगे बढ़ी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भगे। मर का मौका आदमी हो तो कहते का करी, ताला बंद रहा, कहूँ जाए पाए नहीं। लेकिन याद रखो, जब अल्लाह से बंदा डरता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ता पैदा करता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके निकलने का कोई न कोई रास्ता बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम खौफे खुदा से डरे तो मिन जानिबे इलाही ताले भी खुलते चले गए, जंजीरें भी, दरवाजे भी खुलते चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे तो जुलेखा ने पीछे से पकड़ा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ता का पिछला दामन हाथ में आया, कुर्ता तो फट गया लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रुके नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाहर आ गए। अब जुलेखा अंदर से रोवत चिल्लात निकली। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। जी। रोते चिल्लाते निकली, कहती हैं बादशाह इस गुलाम की सजा क्या होगी जिसने तुम्हारी बीवी के बदन में हाथ लगाया। उठा के उल्टा तोहमत ठोक दिया। आंसू भरमार। हमारी माँ बहनों के आंसू भी बहुत निकलते हैं। लागत है दुपट्टा में लहसुन लगाए रहते हैं का तनिक मारियन बा भल 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 भल। अब जुलेखा ऐसा रो रही हैं कि यकीन आ गया सबको कि यूसुफ ने गलती की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सज़ा हो गई, जेल चले गए। लेकिन अल्लाह से जब कोई डरता है तो अल्लाह ताला उसकी पाकी जाहिर फरमा देता है। मीटिंग हुई कि ऐसे यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, उसकी तहकीक की जाए। यूसुफ झूठे हैं कि जुलेखा झूठी है। तो 12वां पारा में है वो पंचायत का तस्करा कुरान में अल्लाह ने नकल फरमाया है। मीटिंग हुई, मीटिंग में फैसला हुआ कि यूसुफ को बुलाया जाए और उनका कुर्ता देखा जाए। अगर अगला दामन फटा है तो यूसुफ झूठे और पिछला दामन फटा है तो जुलेखा झूठी। कुरान करीम में है 12वां पारा में अल्लाह फरमाता है इनका न कुद्दा कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, कि अगर अगला दामन फटा है तो रहने दो बेटा, हम अपने हिसाब से करेंगे। मुंह में लगा के नहीं बोल मिलता है ना। अच्छा बोल रहा है आपका माइक, माइक बहुत अच्छा है। नहीं आवाज़ भी ना बढ़वाओ, रहने दो, बहुत अच्छा इतने पे रहने दो। अल्लाह ने फरमाया अगर उसका अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्चे, व इनका न कुद्दा कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर यूसुफ का पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं। माशाअल्लाह। कुर्ता देखा गया। जब कुर्ता देखा गया तो पिछला दामन फटा था, जुलेखा का झूठ मशहूर हो गया। अब मिस्र की औरतें जहाँ देखो हुए पकावे धरे खीर, हाय जुलेखिया तो कमाल कर दी, हाय जुलेखिया सुनियो गुलाम का दिल दे बैठे। अगर कोई बात ऐलान करावे हो तो का माइक से ना ऐलान करा, कौन एक मेहरवक बताए दो और कह दो कि देखो कोई बताओ ना, भाई घंटे 2 घंटा पूरा गांव गंधाई जी। फौरन फसर फसर फसर, यहाँ से हुआ से हुआ, पूरा मिस्र बदनाम हो गया। जहाँ देखो हुए जुलेखा की हिकारत। जुलेखा से रहा नहीं गया। तब जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत लिया। दावत खाने में भी हमारी माँ बहनें बहुत आगे हैं। दावत मिल जाए, चाहे मई जून के महीना हो, चाहे जत्ती गर्मी सड़ियल हो, अत्ती अत्ती लेदक लेके चल दे बसमा। कोनो रोवत है, कोनो औकत है, कोनो पोकत है, लेकिन इनके दवाजा पर कोई असर पड़े वाला नहीं।
दावत की भी बहुत शौकीन होती है हमारी माँ बहन। जुलेखा की बुराई, और जब जुलेखा दावत ली तो सब तैयार होकर पहुंच गई। जब पहुंची जुलेखा ने दस्तरखान सजाया और उसके बाद सबके हाथ में एक एक लेमू दिया और चाकू दिया। कहा जिस यूसुफ के वजह से तुम लोग हमें बदनाम करती हो, मैं अपने यूसुफ को बुला रही हूँ और जब वो आ जाए तो तुम चाकू से लेमू काट देना। औरतों ने कहा बुलाओ अपने यूसुफ का, देखे तुमरे यूसुफ का, बुला। तब जुलेखा गई, कहते हैं मेरे महबूबे जाना ज़रा पर्दे से बाहर आ जाइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए और मिस्र की औरतों की निगाह यूसुफ पर पड़ी तो ऐसी आंखें उनकी टंग गई यूसुफ के चेहरे पर कि दिलो दिमाग काबू में न रहा। 12वां पारा सूरह यूसुफ में है, अल्लाह फरमाता क़त्ताना ऐदियहुन्ना, आंखें उधर टिक गई, दिलो दिमाग काबू में न रहा, हाथ चला, चाकू चला। कुरान करीम में क़त्ताना ऐदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला। लेमुक बजाए हुआ हाथ कटत है लेकिन टका टका देखत है। हसीन अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, और हाथ काटते भी औरतों ने कहा था अल्लाह की कसम, हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, अल्लाह की कसम ये कोई इंसान नहीं है, इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, ये नहीं है कोई इंसान मगर कोई फरिश्ता है जो आसमान से नाजिल हुआ है। ऐसे हसीन थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यूसुफ जब इतने हसीन थे तो यूसुफ के जो इमाम थे वो कितने हसीन रहे होंगे। क्या बात, मेरे नबी कितने हसीन रहे होंगे। आज ऐसे पूरी दुनिया नबी के ऊपर थोड़ी मिटती है, जान चली जाए लेकिन नबी का दीवाना, नबी की मोहब्बत दिल से नहीं निकलता। माशाअल्लाह। इसीलिए कहने वाले ने कहा था कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर दीवाना होकर अपने उंगलियों को काटा था, और अरब वाले नबी के हुस्न पर ऐसे दीवाना बने कि उन्होंने नबी की याद में अपनी गर्दनें कटा दी। सुभान अल्लाह। जंगों में कितने सहाबी शहीद हुए। कहने वाले ने इसीलिए कहा है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। तो आज हम नबी की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को मोजिज़ात का जामे बना के भेजा था। हर नबी ने मोजिज़ा दिखलाया। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मोजिज़ा दिखलाया था। कुरान करीम में है, ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे, उनकी बोली को अल्लाह ने कुरान में नकल फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे, इन्नी उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, इन्नी उबरिउल अकमहा, बेशक मैं अंधे को आँख देता हूँ, वल अबरसा, और कोढ़ी को सही करता हूँ, व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मोजिज़ा ईसा अलैहिस्सलाम दिखाते थे। कोई अंधा आता था, ईसा अलैहिस्सलाम अंधे की आंख पर हाथ फेरते तो बीनाई उसकी वापस आ जाती। माशाअल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिया न कहियो तो बिस्तरम जइयो कहियो सुभान अल्लाह। सुभान कोई बात मोजिज़ा की सुनो, अल्लाह की पाकी की सुनो तो ज़रूर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई कोढ़ी आता था तो कोढ़ी पर ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते तो कोढ़ी का कोढ़ चला जाता, और मुर्दे से कहते उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाता था।
बेशक। तो ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि ईसा पैगंबर, हजरत याहया ने पूछवाया था, याहया पैगंबर भी उस ज़माने में थे। ईसा, जब तुम इतने बड़े बड़े मोजिज़े दिखलाते हो तो आखिरी नबी के मोजिज़े का आलम क्या होगा? जी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था वो तो ऐसे नबी होंगे कि जिनकी उम्मत में अल्लाह मुझे पैदा कर देता, काश मुझे नबी न बनाता बल्कि उनकी उम्मत में पैदा कर देता मुझे। तो जब ईसा के मोजिज़े इतने बड़े बड़े तो मेरे नबी के मोजिज़े का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। अब हुजूर के मोजिज़े बहुत हैं। बेशक। चांद दो टुकड़े किया आपने सुना है, सूरज को पलटाया आपने सुना है, बहुत मोजिज़े। एक मोजिज़ा और सुनो, हुजूर 53 साल मक्का में रहे। कितने साल रहे? 53 साल। 40 साल बाद ऐलान नबूवत फरमाया, 13 साल और रहे। लेकिन जब लोगों ने तंग कर दिया, जान के पीछे पड़ गए, तो 53 साल की उम्र में हुजूर ने इस्लाम के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए वतन छोड़ा, मक्का चले, मदीना चले गए। जी। ऐ लोगों, आज भी अगर कहीं जुआ खेला जा रहा है, नहीं मना कर सकते हो तो कम से कम वहाँ से हिजरत कर जाओ, वहाँ से उस जगह से उठ पड़ो, चले जाओ। नाच हो रहा है तो चले जाओ, हिजरत का सवाब मिल जाएगा, हिजरत का। बेशक। और अगर गांव में रह करके हम दीन इस्लाम पर अमल न कर सकें तो हुक्म है गांव हिजरत कर लो। जी। जैसे कोई ऐसी जगह पर है जहाँ मस्जिद नहीं है, बना भी नहीं सकता, नमाज कैसे पढ़ेगा? तो इस्लाम का हुक्म है कि तुम वतन छोड़ दो, बेशक। हिजरत कर लो, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को अपने नज़रों के सामने रखो। हुजूर हिजरत करके जब मदीना जाने लगे तो मक्का में ऐलान हुआ कि जो हुजूर को पकड़ेगा उसको 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। तो 100 ऊँट के चक्कर में बहुत से लोग पकड़ने चले। तो एक थे हजरत सुराका, जी। सुराका भी थे, ईमान नहीं लाए थे, 100 ऊँट के लालच में वो भी चल दिए हुजूर को पकड़ने के लिए, और हुजूर के पास पहुंच गए। जब पहुंचे तो सुराका हुजूर पर हमला का इरादा किया कि हुजूर ने जमीन से फरमाया, या अर्दो खुज़ी, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। तो पथरीली जमीन थी, लेकिन सुराका का घोड़ा जमीन में धंस गया, सुराका गिरे। कहा, मोहम्मद माफ कर दो। हुजूर ने माफ कर दिया। जैसे माफ किया, जमीन ने सुराका के घोड़े को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो फिर सुराका सोचते हैं कि यार लाओ दोबारा हमला करें, 100 ऊँट का मामला है। तो फिर हमला के इरादे बढ़े, कि इरादे से बढ़े। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अर्दो खुज़ी, ऐ ज़मीन सुराका को पकड़ ले। फिर ज़मीन में घोड़ा धंसा। फिर सुराका ने माफ़ी मांगा तो हुजूर ने माफ़ कर दिया, तो ज़मीन ने सुराका को छोड़ दिया। फिर फरमाया सरकार ने कि सुराका तुमको क्या हो गया? तुम्हारे हाथों में मैं किसरा का कंगन देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। किसरा के कंगन देख रहा हूँ, क्या मतलब? सुराका क्या हो गया कि तुम ईमान लाओगे सुभान अल्लाह। और इस्लामी मुजाहिद बनोगे, फिर मदाइन पर हमला करोगे और हमला करके किसरा पर फतह करोगे, और किसरा के सोने के कंगन लेकर के तुम्हारे हाथों में पहनाया जाए। सुभान अल्लाह। क्या हो गया सुराका तुमको? नबी ने जब ये गैब की खबर दी तो सुराका ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ईमान ले आए। फिर आगे सरकार बढ़े, लेकिन याद रखो नबी ने जो फरमाया वो हो के रहा। हज़रत सुराका ईमान ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना में रहे। हज़रत अबू बकर उनके बाद 2 साल खलीफा रहे, तब भी सुराका रहे। हज़रत अबू बकर के बाद 10 साल हज़रत उमर ने खिलाफत का काम किया, तो ज़माने फ़ारूक़ी में हज़रत सुराका बीमार हो गए। और अभी किसरा फतह नहीं हुआ और सुराका बीमार हो गए। और ऐसा बीमार हुए कि मदीने के लोग हज़रत सुराका को देखने के लिए जाने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म भी गए देखने के लिए, और जब गए सलाम किया, पूछा सुराका क्या हाल है?
तब सुराका कहते हैं अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है, मौत के बिस्तर पे पड़ा हूँ। मौत के बिस्तर पे यानी अब मौत का वक्त करीब है। जब सुराका ने कहा अमीरुल मोमिनीन मौत के बिस्तर पे पड़ा हूँ, तब हजरत उमर ने क्या कहा था, सुराका अभी तुमको मौत नहीं आ सकती, अभी कहाँ आएगी। नबी करीम ने जो गैब की खबर दी थी वो अभी बाकी है। हुजूर ने फरमाया था तुम मुजाहिद बन करके मदाइन पे हमला करोगे, किसरा फतह होगा, किसरा बादशाह के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। सुराका अभी वो सब हुआ ही नहीं, अभी तुमको मौत कहाँ आएगी। अल्लाह तुमको शिफा देगा, तुम्हें सेहत देगा, फिर तुम मुजाहिद बन के किसरा पर हमला करोगे और किसरा फतह होगा, उसके कंगन सोने के तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। सुराका उससे पहले तुम्हें मौत नहीं आएगी। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला का करम हुआ, सुराका सही हुए और ऐसा सही हुए कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के ज़माने में उन्होंने मदाइन पे हमला किया और किसरा फतह हुआ और किसरा के कंगन सोने के सुराका को पहनाए गए। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक बात देखो कि सहाबा का ईमान कितना ज़बरदस्त था कि जो नबी ने खबर दिया है वो हो के रहेगा, जबकि मौत के बारे में किसी को पता नहीं है कि कब मौत आएगी, इल्म गैब में से। बहरहाल सुराका के मामले में ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन ने मान लिया। अच्छा ही बताओ, आज बहुत से लोग कहते हैं कि वो भी इंसान हम भी इंसान। नबी ने ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन ने माना, और हम और आप अपने मेहरवक कुछ कही थे तो यार कही थे तो बाहर जाते, कहते पानी उठा ला तो अपन काम करे चलती है। जब एक बीवी हमारे तुम्हारे कब्जे में नहीं तो हम ज़मीन पर हुकूमत कब कर सकते हैं। अल्लाह ने मेरे नबी को ज़मीनों का हाकिम बना के भेजा। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, फला व रब्बिका ला युमिनून, तुम्हारे रब की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, जब तक के तुमको अपना हाकिम न मान ले। नबी को जब तक हाकिम नहीं मानोगे उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते। जमीन ने नबी को हाकिम माना, जब नबी ने कहा तो जमीन ने पकड़ा सुराका के घोड़े को, और जब कहा छोड़ दे तो सुराका के घोड़े को जमीन ने छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। हम जमीन से भी बदनसीब हो गए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक अल्लाह है, पैदा करने वाला ज़मीन व आसमान का अल्लाह है, और मालिक किसको बनाया, मुस्तफ़ा को। सुभान अल्लाह। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, और दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा वो इख्तियार में। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हुजूर आगे बढ़े, भूखे हो गए, अबू बकर भी भूखे, हुजूर भी भूखे। और ज़माने में कोई होटल तो रहा नहीं कि जगह जगह होटल खुले हैं, जाओ चाय पानी करो। हुजूर भूखे हुए तो एक झोपड़ी नजर आई फूस की। हुजूर वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुढ़िया अंदर से निकली। उस बुढ़िया का नाम था उम्मे माबद। सरकार ने फरमाया, बूढ़ी माँ हम लोग भूखे हैं, कुछ खिला दो। बुढ़िया ने कहा कुछ भी नहीं मेरे घर में। कहा कुछ भी नहीं? तो एक बकरी बंधी थी। हुजूर ने फरमाया, बूढ़ी माँ अगर इजाज़त दो तो इस बकरी का दूध ही दूह कर पी लें। तो बुढ़िया कहती, देख नहीं रहे उसका थन भी नहीं है, कहाँ से दूध लोगे। हुजूर ने फरमाया, बूढ़ी माँ तुम इजाज़त दे दो हम दूह लें। तो बुढ़िया जलाल में आके कहते, जाओ दूह लो। कही थे थन नहीं है, थन नहीं है, तो क्या दूह ले। हुजूर गए और बिस्मिल्लाह करके जो बकरी के थन में हाथ लगाया तो हिजरत की तारीख में है कि बकरी का थन दूध से भर गया। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। फिर हुजूर ने कितना दूध दुहा। हुजूर दूहने लगे और उम्मे माबद से कहने लगे कि जितने बर्तन तुम्हारे घर में हो सब ले आओ। बुढ़िया बर्तन उठा उठा के लाती थी, हुजूर दूध दूहते जाते थे और बर्तनों को भरते जाते। सुभान अल्लाह।
यहाँ तक कि उम्मे माबद के घर में जितनी बाल्टी गगरी तसला लोटा सब रहा है, सब हुजूर ने दूह के भर दिया। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। उसके बाद हुजूर ने दूह के बुढ़िया को पिलाया, फिर हुजूर ने अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर खुद पिया। हुजूर का ये मौजज़ा देखकर बुढ़िया ईमान ले आई। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हुजूर चले गए, आप लोग सोचत हो कि फिर वो बकरी एक थन सूख गए। नहीं, तारीख में है कि वो बकरी वैसे ही दूध देती रही रोजाना। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन भर जाते थे, वैसे ही दूध देने लगी और बकरी का दूध बुढ़िया बेचने लगे। कितने दिन तक दूध दुहा? रवायतों में है कि 18 साल तक वो बकरी वैसे ही दूध देती रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने साल तक? 18 साल। है कोई केर भैंसी 2 लाख के खरीद लाओ, 2 साल में तो बिचकिन जाइए। और वो बकरी 18 साल दूध देती रही। बुढ़िया दूध बेच बेच के सबसे गरीब थी, लेकिन अल्लाह के रसूल की नजर पड़ी तो बुढ़िया जमाने की दौलतमंद हो गई। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे नबी का मौजिज़ा है। बेशक। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, क्या कहना। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु। वो हुजूर को वजू का पानी देते थे। माशाल्लाह। ऐ लोगों, तुमसे भी हो सके तो अपने बड़ों को, अपने बाप को, अपने भाई को वजू का पानी दिया करो, सहाबी की सुन्नत का सवाब पाओगे। सुभान अल्लाह। पानी देते थे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 साल नबी की खिदमत में लगे रहे, वजू का पानी देते थे। हजरत अनस मदीने मुनव्वरा में बहुत गरीब थे और बे औलाद थे, उनके घर में कोई लड़का नहीं था। 10 साल तक नबी करीम को वजू का पानी देते रहे। तो एक दिन हुजूर खुशी में आकर के दुआ मांगी, अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। सुभान अल्लाह। तरस आ गए हुजूर को, या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। तो अनस के यहाँ 1 लड़का नहीं रहा, उनके मेहरवा से 100 लड़का पैदा हुई। सुभान अल्लाह। कितने लड़के? 100 लड़के। 100 लड़कों के बाप हो गए अनस। हिजरत की तारीख पढ़ो, इस्लामी तारीख पढ़ो। 100 लड़के हो गए और माल की दुआ मांगी तो अनस की मदीने तैयबा में खजूर की एक बाग थी। साल में 2-2 मरतबा फल आने लगा। सबके बागों में साल में 1 मरतबा फल आता था, लेकिन अनस के लिए मेरे नबी ने माल की दुआ मांगी तो अनस के बाग में साल में 2-2 मरतबा फल आने लगे। सुभान अल्लाह। जमाने के मालदार हो गए अनस और साहिब औलाद हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नबी की अता थी। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, खुदू मा आताकुमुर रसूल फखुदू, रसूल तुमको जो दे वो तुम ले लो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी से मांगते हैं। बेशक। अल्लाह ने फरमाया ना, मा आताकुमुर रसूल फखुदू, रसूल तुमको जो दे वो तुम ले लो। और मिशकात शरीफ किताबुल इल्म की हदीस है, अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हजरत मुआविया कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके ऊपर भलाई करना चाहता है उसे दीन का इल्म अता फरमा देता सुभान है। अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जिस पर भलाई करना चाहता है उसे अल्लाह दीन का इल्म देता है। बेशक। फिर आगे हुजूर फरमाते, व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, और बेशक मैं बांटने वाला हूँ और अल्लाह मुझे देता है। क्या बात। नबी बांटने वाले हैं, हदीस कहती है, कुरान कहता है। इसीलिए हमारे आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह
मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। क्या बात, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आप लोग सोचत हो कि मौलाना तो सब सुना रहे हैं कि नबी हाकिम हैं, नबी सखी हैं, देने वाले हैं। अब आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं नबी से न मांगो, नबी वली कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह जो चाहेगा करेगा। बिलाशुबा हम सबका अकीदा है कि अल्लाह के बगैर इरादे के कोई चीज़ हो नहीं सकती। बेशक, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है, अल्लाह की मशीयत ही है कि अपने नबी को दिया और बांटने वाला बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज लोग नहीं मानते। बाप लोग सोचत हुए का जो लोग मना करत हैं कहीं का नहीं पढ़त हैं का, ये सब पढ़त सब कुछ है जी लेकिन मानत नहीं है। मनी है वहाँ जो 40 दिन के चिल्ला में इनका रटावा जाता है। जी वो तो वैसे ही है जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने लिखा है कि एक आदमी की शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाई भवा कि एक लड़का की महतारी हो गई। अब वो आदमी के चेहरा हफ्ता 2 हफ्ता में यहाँ झुराएगा। तो एक दिन औरतिया कही कि आए रे सबके घरे लड़का पैदा होता है, चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जो दिन से लड़का बहुत वो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कही तुमका का यहाँ गांव में यहाँ निकला बाफत है? कहीं का है? तो कही जहर जय थे वहारे पकड़ पकड़ के खींचत है कुर्ता। कही आए रे कैसे रे 3 महीना तुरे बिहाई बहुत है, लड़का कैसे हो गया रे? तो औरतिया कहीं समझा नहीं पाओ। तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना हो चाहे 3 महीना भी यहाँ धरा है तो हम कहा समझाए दी? तो औरतिया कहीं तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन हुआ? तो कहीं 3 महीना। कहीं तो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। और कहीं तो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा हुआ? कहीं वह 3 महीना हुआ। औरतिया पढ़ाई इस पहाड़ा घर में कि आए रे 3 महीना हमरे बिहाई हुआ, 3 महीना तुरे बिहाई हुआ, 3 महीने में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं हुई गिरी। तब के समझ में आवा हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गाँव वाले पर गुस्सा के तब कोनो सार बोल दी तो खैरियत नहीं। अब सुबह फिर गाँव में निकला, जैसे निकला वैसे फिर कोनो पकड़ के खुरता खींचिस कस के दे तो 3 महीना बिहाई हुआ, लड़का कैसे हुई रे? बल लड़का कहीं कहा 3 महीना भवा है, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाई कोईगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाई कोईगा, 3 महीना में लड़का वो सब 9 महीना नहीं होएगे। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो मेहरुआ रटाई दी। यही हाल आज लोगों का है। ऐ लोगों अकीदा रखो कि जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हम सबको पैदा फरमाया वो नबी गैब जानने वाले हैं। हजरत उमर का अकीदा था कि जब तक हुजूर ने जो फरमाया है पूरा नहीं होगा मौत तुमको सुराका नहीं आएगा। तो है मेरे दीनी भाइयों एक बात सुनो, आज आप जलसा कर रहे हो, जुलूस भी करते हो, करना चाहिए, लेकिन नबी पैदा किस लिए हुए? अभी हजरत अल्लामा कारी फिरोज साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर किया कि हुजूर आए थे तो हमको आपको बुराइयों से दूर करने के लिए आए कि हम बुराइयों से दूर हो जाएं। आज हम नबी के आशिक भी हैं और माँ बाप को ठुकरा भी रहे हैं। जो नबी का आशिक होगा माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। उसी नबी पर कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है उअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन एहसाना और माँ बाप पर एहसान करो, एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर यहदुहुमा खिलाहुमा, लेकिन अगर दोनों बूढ़े हो जाए या एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो ऐ मेरे बंदो उनको तुम न उफ़ करना न उनको झिड़कना। ये कुरान उसी नबी पर उतरा है जिस नबी का आप जश्न मना रहे हो।
बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, नबी से मोहब्बत है तो नबी की फरमान पे अमल करो, माँ बाप से उफ न कहो, उन पर एहसान करो और उनसे मीठी बोलियां बोलो। बेशक अल्लाह फरमाता वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और ऐ मेरे बंदे उन दोनों से यानी माँ बाप से प्यार की बोली बोला कर। सुभान अल्लाह। मीठी बोली बोल, बेशक ऐसी बोली मुंह से न निकाल कि उनके दिलों को तकलीफ हो जाए। आगे अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, माशाअल्लाह। और है मेरे बंदे अपने बाजुओं को उन दोनों के लिए झुका लिया कर, मिनर रहमा, रहम दिली पैदा करके। कि माँ बाप को देखो तो दोनों बाजुओं को झुका लो, दिल में रहम पैदा कर लो। ये कुरान हमारी तुम्हारी हिदायत के लिए ही उतरा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हाय अफसोस, आज हम मौलाना बन गए तो कुर्सी पर बैठे हैं, अब्बा बेचारे घर से मेहमान को पानी ला के दे रहे हैं। प्रधानी में आदमी जीत गए तो प्रधान जी पब्लिक में बैठे हैं, बूढ़े अब्बा घर से चाय ला के लोगों को पिला रहे हैं। सही ऐ नौजवानों, चाहे तुम प्रधान बन जाओ, चाहे तुम मालिक बन जाओ, चाहे हाजी बन जाओ, लेकिन माँ बाप तुम्हारे कैसे भी हो, तुम्हारे लिए वो सबसे बड़े पीर हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उनकी उतनी इज्जत करो जितनी पीर की इज्जत की जाती है। बेशक। माँ बाप कैसे भी हो, माँ बाप को न देखो बल्कि ये देखो कि हमारे माँ बाप हैं, इनकी हम तादीम करेंगे तो खुदा हमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज दुआ करने के लिए आप जाते हो हाजी वारिस साहब से, मसौली जाते हो हुजूर गुलजारे मिल्लत से दुआ करवाते हो, बरेली जाते हो हुजूर असजद मियाँ से दुआ करवाते हो। ये लोग दुआ करते हैं लेकिन इनकी दुआ कबूल होगी कि रद्द हो जाएगी कुछ पता नहीं। बेशक बोलो। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कभी ठुकराई नहीं जाती। हाँ 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। नंबर 1 पर हुज़ूर ने फरमाया माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में। सुभान अल्लाह। माँ बाप जब अपनी औलाद के हक़ में दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमा लेता सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो तुम सबसे पहले अपने माँ बाप से दुआ करवाओ, हुजूर गुलजारे मिल्लत से भी दुआ करवाओ। अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, सुभान अल्लाह आले रसूल हैं, माशाअल्लाह। लेकिन उनसे पहले अपने माँ बाप से दुआ करवाओ, इसलिए कि हुजूर गुलजारे मिल्लत की दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी कोई कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ बाप की दुआ तुम्हारी कबूल होगी, तुम्हारे नबी गारंटी लेते। बेशक हक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ऐसी दुआ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। जी इतनी मोटी है, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, 2 जिल्दों में है। जी लिखा किसने? मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा के रहने वाले ने लिखा। जी ये कैसे थे? नाबीना थे, माँ के पेट से अंधे पैदा हुए थे। अल्लाह। फिर लिखा कैसे? थे अंधे, लेकिन आज बहुत से अंधे हाफिज कुरान हो जाते। सुभान अल्लाह। बोलो होते कि नहीं होते? बेशक और वो कुरान के हदीस के हाफिज बने, कुरान के भी हाफिज हो गए थे। जी इसीलिए बुखारी 30 पारों में है। जी जी तो मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना थे लेकिन कई लाख हदीसें हुजूर की याद की उन्होंने। सुभान अल्लाह क्या बात है। और याद करने के बाद सोचने लगे एक दिन कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा लोग पूछेंगे, मैं बता दूंगा, और मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद हुजूर की हदीस उम्मत मुस्लिमा तक कौन पहुंचाएगा? तो उन्होंने सोचा लाओ इसको एक किताब लिख करके बना दूं ताकि वो किताब क़यामत तक चलती रहे। लेकिन अब लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, और नाबीना थे मादरजात। जी तो मोहम्मद बिन इस्माइल का अकीदा देखो, अपनी माँ के पास गए और कहने लगे अम्मी आपको मालूम है कि कितनी मेहनत से मैंने कई लाख हदीस अपने नबी की याद किया हूँ, मैं मर जाऊँगा तो हदीसें उम्मत मुस्लिमा तक कौन पहुँचाएगा? कहा फिर बेटा, कहा माँ मेरी हसरत है
कि उन हदीसों को एक किताब में जमा कर दूं ताकि वो किताब छपती छपाती रहे और क़यामत तक अपने नबी के फरमान को उम्मत मुस्लिमा सुनती रहे। सुभान अल्लाह। तो माँ ने कहा बेटा कैसे लिख सकते हो, अल्लाह ताला अगर तुमसे काम लेना चाहता तो तुमको अंधा न बनाता। बेटा अंधे हो वो कैसे लिखोगे। तो ऐ मरगा मऊ के रहने वालों मोहम्मद बिन इस्माइल ने क्या कहा था, कहता है मेरी माँ मुझे मालूम है कि लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए और मैं अंधा हूँ, लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा। तुम सच्चे दिल से मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आँखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा दे। तुम दुआ कर दोगी तो तुम्हारी दुआओं के वसीले से मेरे आंखों की रोशनी वापस आएगी। मेरी माँ दुआ कर दो। तो इमाम बुखारी की माँ ने कहा था बेटा यही बात है तो आज अपने रब से अर्ज करूंगी। सुभान अल्लाह, क्या बात। रात आई, दुनिया सो गई। इमाम बुखारी की माँ उठी, वजू बनाया और 2 रकात नमाज पढ़ के सजदे में सर रखकर दुआ मांगी। या अल्लाह तू खूब जानता मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना है और तेरे नबी की हदीसों को याद किया है, किताब की शक्ल देना चाहता, लिखना चाहता और आँखों से माजूर है। इलाही मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा दे। रात में इमाम बुखारी की माँ ने दुआ मांगी। सुबह उठे तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसी रोशनी कि दिन में काबे के अंदर बैठकर बुखारी लिखते थे और रात होती थी तो चांद के उजाले में बैठकर लिखा करते थे। ऐसी रोशनी माँ की दुआओं के तुफैल बुखारी की आंखों में अल्लाह ने वापस की। तो ऐ लोगों अपने माँ बाप को राजी करो। माँ बाप अगर सच्चे दिल से राजी होकर के दुआ कर देंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को तुम्हारे हक में ज़रूर कबूल कर लेगा। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर, कहीं से चला है मुसाफिर, परेशान हो उसका सहारा बन जाओ और वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। लेकिन आजकल लोग कतराते हैं। देखा जाता रमज़ान के महीना में अगर आएगा कोई मुसाफिर मस्जिद में तो अगर कोई आदमी के दिल में रहम आएगा वो बलाइल हिस के आओ चलो तो हमरे घरे खाना खाए लिया। घरे लेके गवा हुआ मेहरवस कहते तनी आज एक मेहमान आए हैं तनी खाना निकाल ला। तो बड़े गुर्रे डब्बी से कहें कस मेहमान कहाँ के, कहीं रे मस्जिद में एक मुसाफिर रहा है तो बलाए लाए रहा, कहीं नत्ता बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं बड़े तुम हुन बहुत बड़े सेठ बनत रहा जा तो हिन बनाओ कवाओ हम न जेबे चूल्हदारी। आजकल मर्द नेकी करना चाहता है तो हमारी माँ बहनें उससे महरूम कर देती। मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक करो, कैसा भी मुसाफिर हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। तुम्हारे यहाँ अगर मुसाफिर आ जाए, भूखा हो खाना खिला दो, प्यासा है पानी पिला दो। तुम हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि देखो अल्लाह का एक बंदा है, अगर उसके दिल को हम खुश करेंगे तो इसका पैदा करने वाला भी खुश हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह वो दुआ दे देगा तो अल्लाह ताला आपका बेड़ा पार कर देगा। और तीसरे नंबर पर मजलूम, परेशान हाल, जैसे पंजाब के लोग बाढ़ में परेशान हैं, फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है, सब मजलूम हैं। इनकी मदद करोगे और ये दुआ कर देंगे तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमा लेगा। तो इसलिए नबी करीम के जलसे में आए हो तो उनकी सीरत को भी अपनाने की कोशिश करो। माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी। इनकी तारीम करो, इनको मोहब्बत से देखो। हदीस पाक में मन नज़रा वजहल वालिदैनी नज़रता रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहम दिली से देखा, ऐसे नहीं टकर टकर देखा बल्कि दिल में रहम पैदा कर। हुजूर फरमाते जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत से देखा, फ़कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसको हर नज़र के बदले में एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा।
जितनी मर्तबा देखोगे उतनी मर्तबा हज नहीं हज मकबूल का सवाब अता सुभान फरमाए। अल्लाह माशाअल्लाह अच्छा अम्मा तुम जो हाजी हैं का दावा कह सकते कि हमार हज मकबूल हो गया? बोलो नहीं नहीं। हज की कबूलियत की कुछ निशानी है कि हाजी हज करने के बाद आए उसकी नमाजें न छूटें, किसी का माल न हड़पे, किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न उठाए, तो ये निशानी है उसके हज के कबूल होने की सुभान अल्लाह कि इसका हज कबूल हो गया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लेकिन आज तो बहुत से ऐसे हैं जो हज करे से पहले ठीक रहा था और हज कह के आवत है तो नंबर 1 पाजी हो जाता है। बहुत से ऐसे हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया। नमाज होत रहा है तो अंधरवा कटोरा धर दी, इसकी नमाजें निकली हैं तो भीख मांगा। कटोरा धरे जब नमाजें निकले लागे तो मांगे लाग अल्लाह के नाम पर, भैया अल्लाह के नाम पर। तो उस जमाने में अठन्नी चवन्नी चलत रहा है, तो उठावे जब अठन्नी डाले चवन्नी डाले खंड से बोले तो अंधरवा का अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। डायरा चले जाए बेचारा दुआ मांगे चला जाए। इतने में एक नमाजे निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटूरा रहा है वही का पंजम भरे लागे। जब भरे लागे खड़बड़ान तो अंधरवा जाने का मालूम को न उठाई लिए जाते कहा। वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ ली, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया न ले जाऊं बहुत गरीब है, हाजी भैया छोड़ दो। तो चौके इत्तेफाक से हाजिर रहे तो चौके कहीं ना यो अंधरवा कस के जाने इसके हम हाजी हैं। तो कहे अरे अंधरा तो कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंदरवा कहा थे हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बता अल्लाह के दयार से वापस आने के बाद बेईमानी। हाजी का तो वो दर्जा है, हुजूर फरमाते हैं एक हाजी तो जन्नत में जाएगा ही लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए लोगों हज करने के बाद बेईमानी न करो, बल्कि अकीदा रखो कि हाजी को अल्लाह ताला कभी मुहताज नहीं बनाएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वादा है मेरे नबी का। हुजूर फरमाते हैं ताबिउल हज वल उम्रा, हज और उम्रा पैदर पे किया करो। लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि हज और उम्रा गुनाहों को मिटा देते और मुहताजी को भी मिटा देते। सुभान अल्लाह। गुनाह भी खत्म होते मुहताजी खत्म हो जाती। हाजी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुहताज नहीं होगा। तो जब मेरे नबी का वादा है तो तुम बेईमानी क्यों करो? अल्लाह तौफीक दे दे तो किसी के माल पे निगाह न डालो। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल को हम अपनाएं। हुजूर एक हदीस में फरमाते हैं मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, जो मोमिन हो, जो मुसलमान हो। आज हम सब कहते हैं मुसलमान है मुसलमान है, लेकिन सरकार फरमाते हैं मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो फल्यकुरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। वला युज़जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। जो मुसलमान हो तो मेहमान की इज्जत करे, पड़ोसी को तकलीफ न दे। आज पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हासिद। ऐ लोगों, इस्लाम की निशानियां अपने अंदर पैदा करो। मेहमान आए, अरब वालों की ज़िंदगी थी कि शाम हो जाती कोई मेहमान नहीं आता था तो अरब वाले दरवाजे पे खड़े होकर दुआ मांगते थे, या अल्लाह कोई मेहमान भेज दे, कोई मेहमान भेज दे कि मेरे साथ बैठकर अपनी रोजी खाएगा और दुआ हमें दे के जाएगा। इसलिए कि आदमी अपनी ही रोजी खाता है। तो मेहमान आए तो मेहमान की कद्र करो। नबी के घर वालों से सबक सीखो। हुजूर के एक नवासे के लड़के थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के लड़के थे। करबला में मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को यजीदियों ने शहीद किया और शहीद करने के बाद उनकी लाश पे घोड़े दौड़ाए। इमाम हुसैन के लड़के इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे थे। क्या दिल पे गुजरी होगी
कि भाइयों को, बाप को भूखा प्यासा शहीद कर दिया, फिर लाश पे घोड़ा दौड़ाया। ज़ैनुल आबिदीन 22 साल के थे, बीमार थे, करबला में देखते रहे, क्या कर सकते थे। जब करबला से वापस मदीना आए और उसके बाद मक्का गए खाने काबा का तवाफ़ करने, तो खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे तो उसी तवाफ़ में वो इंसान मिल गया। कौन? जिसने करबला में इमाम हुसैन के लाश पे घोड़ा दौड़ाया था, मिल गया। उसका नाम था मालिक बिन सिनान। मिला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सलाम किया, जवाब दिया उन्होंने। फिर कहता है ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? कहा हाँ खिलाऊंगा। लेके गए, खीमे पे खाना खिलाया। जब खा चुका तो कहता मैं आराम करना चाहता हूँ। कहा आराम करो। आराम किया, शाम हुई, फिर खाना खाया, फिर रात में आराम किया, दूसरे दिन फिर रहा, तीसरे दिन फिर रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बराबर 3 दिन उसकी खिदमत करते रहे। किसकी? जिन्होंने उनके बाप के लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। 3 दिन बराबर खिदमत करते रहे। 3 दिन के बाद जब मालिक बिन सिनान कहने लगा कि ज़ैनुल आबिदीन मैं अब घर जा रहा हूँ। जब कहा घर जा रहा हूँ तो ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा था कि घर जा रहे हो तो कोई सवारी है कि पैदल जाओगे? कहा पैदल जाऊंगा, सवारी नहीं है। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि तुम मेरे मेहमान हो और मेरे मेहमान की मेरे नाना रसूलुल्लाह बड़ी इज्जत करते थे, माशाअल्लाह, लिहाजा तुम पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ। माशाअल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा मालिक बिन सिनान को नजर कर दिया, कहा ले जाओ। जब वो घोड़े पर बैठा तब फिर ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं रुको थोड़ा, रोक दिया। ज़ैनुल आबिदीन घर के अंदर गए और एक थैला लेके आए जिसमें दिरहम और दीनार यानी सोना और चांदी की रुपये भरे थे। वो थैला दिया, कहा लो ये भी मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि जब मेहमान को रुखसत करते थे तो तोहफा देते थे, तुम मेरे मेहमान हुए, तोहफा ले लो। तब मालिक बिन सिनान घबराया, कहा ज़ैनुल आबिदीन शायद तुम हमें पहचान नहीं पाए। कहा रे तुम्हें नहीं पहचानूंगा? खुदा की कसम तुमको तो कयामत तक नहीं भूल सकता हूं मैं, तुम्हें पहचानूंगा नहीं। तुम वही तो हो कि मेरे बाप को भूखा प्यासा करके करबला में शहीद किया और शहादत पे भी तुम्हें बस न किया। तुम मेरे बाप की लाश पे घोड़ा दौड़ाए, हड्डियां तोड़ी मेरे बाप की लाश की, और उसके बाद तुम कहते हो मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। खुदा की कसम तुम्हें तो कभी नहीं भूल सकता हूँ। तब उसने कहा ज़ैनुल आबिदीन ताज्जुब है कि पहचान रहे हो, इसके बावजूद 3 दिन से मेरी खिदमत कर रहे हो, जा रहा हूँ तो सवारी का घोड़ा दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत दे रहे हो, ताज्जुब है, तुमको तो बदला लेना चाहिए। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था ना, बदला किस चीज़ का? कोई बदला नहीं है। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दी थी वो करबला में तुमने हम लोगों के साथ किया, और जो हमारे घर वालों ने हमको तालीम दी है वो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। यह अहले बैत का तरीका था कि ऐसे हालत में भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने मेहमान की कितनी इज्जत की। ऐ लोगों, मेहमान की इज्जत करो, मेहमान आए तो घबराया ना करो। लेकिन आज कुछ मेहमानों ऐसे हैं जो आ जाते हैं तो घर से जाए नाम नहीं लेते, बढ़िया बढ़िया खवावे लागो, काम न ले तो परे रहिए। एक आदमी ऐसे रहा है, मेहमानी में जाए, एक उके रिश्तेदार रहा है कोटेदार, और कोटेदारन घरे गल्लक कमी तो राहत नहीं है। जाए तो खाए, बढ़िया बढ़िया खाना पावे, बेड पर रोज सोवे पावे, पड़ा रहा है 12-13 दिन तक। तो कहे आवे घरे और 2 दिन घरे रुके, चौथे दिन फिर झोला लेके वहाँ पहुँच जाए, फिर पड़ा रहा है। वो कोटेदार और कोटेदारिन खिदमत करत करत होगी आजिज। तो एक दिन दोनों बतिया लगे कि या अल्लाह जब देखा तो ये आए दिन झोला लिए ठाड़ रहा था, इसे कैसे फुर्सत मिले। तो दोनों सलाह के कहीं नबके जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी। तो खुद ब खुद देखी तो चला जाई, बनाए लिहिन पिलान। अब आदत के मुताबिक झोला लेके आएगा, दरवाज़ा खड़बड़ाइस, औरतिया खोलिस तो देखिस वाहे ठाड़। कहात ना है कि टटिया खोलो ढोड़े ठाड़,
वही वाला अंदर आएगा। अब वो परेशान बगैर गिलास उठावे व बर्तन खड़बड़ाए दिस। अब जब खड़बड़ान बर्तन तो मर्दवा डांटिस, बहुरतियों कुछ बोली, भैया वो कुछ बोला, बदूदों में है तू तो मैं होला, और तो मैं होत होत मियाँ बीवी मारपीट चालू हो गई। अब जब मारपीट होला गौरतिया चिल्ला चिल्ला रोवे लाग, तब वो मेहमान का कुछ गैरत है इसका बते न हम आए हुए ना बर्तन उठावे जात नहीं मारपीट हो, कुछ शरमान वो उठाई झोला और चल दी। जैसे उठाओ घर के बाहर निकला वैसे वो रतिया दौड़ी और दरवाज़ा बंद की, और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था अल्लाह का शुक्र है कि आज फुर्सत मिल गई इससे। तो मर्दवा कहा थे देखो हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दिया। तो रतिया कहे समूह बहुत होशियार हैं, रोई बहुत हैं लेकिन आंसू यक्को नहीं। तो बाहर खड़ा रहा तो कहा थे गए हमहू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। हाँ गए हमहू नहीं हैं। ऐसे ऐसे मेहमान मेजबान मिल जाएंगे तो कहाँ तक एक दूसरे के साथ इज्जत करेगा। मेहमानी करो लेकिन 3 दिन से ज़्यादा मेहमानी नहीं है। पड़ोसियों को अच्छा, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, नबी की ज़िंदगी से सबक हासिल करो। एक बात और कह रहा हूँ उसके बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए अभी हजरत ने नमाज के ताल्लुक से बताया, हमारा भी फ़र्ज बनता हम भी कुछ कहें। देखो मकाम साहबा था, हजरत अली के रान पे हुजूर सर रख के सो गए थे, असर की नमाज चली गई थी तो हजरत अली रोए थे। हुजूर ने आंखें खोली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल असर की नमाज मेरी चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज फिर निकला और हजरत अली ने नमाज असर अदा की। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो नबी का मोजिज़ा है कि डूबे हुए सूरज को मेरे नबी ने निकाला है कोई निकाले वाला? बोलो, चाहे जितना बड़ा मुजद्दिद हो, चाहे जितना बड़ा मुफ्ती हो, कोई निकालेगा? ये मेरे नबी की शान थी। तो एक तो मेरे नबी का मौजूदा है कि डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। क्या बात है। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। चांद भी चाक हुआ है। कुरान में है इक़्तरबत इस्साअ शक्कल कमरो, कयामत करीब है, चांद फट गया, चांद 2 टुकड़े हुआ। मक्का के लोगों ने कहा था आप नबी हैं? हुजूर ने फरमाया था हाँ। कहा नबी है तो कोई मौजूदा दिखलाओ। कहा क्या मौजूदा? कहा आसमान पर चांद है ना, अगर तुम नबी हो तो इसको 2 टुकड़े कर दो। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो आधा चांद आसमान पे लगा रहा, अब आधा चांद टूट कर आया मक्का की पहाड़ी बुक़ुबैस के ऊपर जाके रुक गया। कुरान कहता वन शक्कल कमरो, चांद 2 टुकड़े हो गया। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अवंध नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। एक तो नबी का मौजूदा हो गया और दूसरे जरा सोचो कि हजरत अली की एक नमाज असर गई थी। नमाज असर की बड़ी फजीलत है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया हाफिज़ु अला सलावाति व सलातिल उस्ता, ऐ मेरे बंदो नमाजों की पाबंदी करो और बीच वाली नमाज का, और बीच वाली नमाज का। बीच वाली नमाज नमाज असर है कि दिन जाने वाला होता है, रात आने वाली होती है। माशाअल्लाह। वो असर की नमाज चली गई तो हजरत अली रोए थे, आवाज या अली अली कही है और नमाज एक को न पढ़ी है, या हसन या हुसैन कही है और नमाज एक को न पढ़ी है। ये झूठे दावे हैं कि नहीं है? ये गोया की चिढ़ाना है हजरत अली को, हजरत इमाम हुसैन को कि हाँ जो तुम करोगे वो हम करेंगे नहीं, लेकिन तुमको हम पुकारते रहेंगे।
ऐ अली के मानने वालों, उनकी एक असर छुटी थी तो रोए थे, और तुम्हारी पांचों गायब है तो चेहरे पे गम भी नहीं है। इसलिए अली को मानते हो तो अली ने नमाज से मोहब्बत की थी, आप भी करो। आज अली के मानने वाले चाहे लोग या अली अली करी हैं और रही हैं दड़मुंडा। हजरत अली दड़मुंडे थे। हजरत अली के चेहरे पे तो ऐसी दाढ़ी थी कि उनकी दाढ़ी ही को देखकर यहूदियों की 9 लोगों की जमात थी, सिर्फ दाढ़ी देखकर हजरत अली की वही सब ईमान ले आए थे। आवाज अली के मानने वाले दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऐ लोगों, यजीद ने सबसे पहले दाढ़ी बनाई थी, कोई सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। दाढ़ी सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा में यजीद ने बनवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हुसैनी हो। हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी, दाढ़ी रखाई थी। चेहरे पे तुम भी दाढ़ी रखाओ, अली ने दाढ़ी रखाई थी, तुम भी रखाओ, ताकि दुनिया में भी तुम से। अभी तो मोबाइल पे मैंने देखा कि हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमा हजरत के लड़के से पूछा गया मुफ्ती आदम से कि दाढ़ी बनवाना कैसा है, तो फरमाया कि दाढ़ी बनाना और मस्जिद गिराना दोनों बराबर है। जिसने दाढ़ी बनाया उसने मस्जिद को गिराया। पूछा गया ये कैसे, तो मुफ्ती आदम ने फरमाया कि मस्जिद शाइरुल्लाह है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है मस्जिद, इस्लाम की निशानी है। अच्छा ये बताओ, ट्रेन पर बैठे जात हो, बस पर बैठे जात हो, कोई गांव मिलता है, अगर कोई मस्जिद का मीनारा दिखाई देता है तो दिल में क्या होता है कि यहाँ कलमा पढ़ने वाले हैं। सुभान अल्लाह। बोलो भाई, जहाँ मस्जिद नजर आती है तो समझा जाता है इसमें मुसलमान हैं। तो मस्जिद इस्लाम की निशानी। ऐसे चेहरे पर अगर दाढ़ी है तो वो मुसलमान की निशानी है। तो दाढ़ी की बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन आज अफसोस है कि लोग दाढ़ी नहीं रखाते हैं। दाढ़ी रखा लो और अपने आप को मुसलमान साबित करो। हजरत खालिद इब्ने वलीद से एक दफ़ा यहूदी मिले, कहा आप कौन है, तो हजरत खालिद ने अपना नाम नहीं बताया था, कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। क्या बताया था? मुसलमान। तो मुसलमान बन के जी लो। कुरान कहता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। हदीस में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा। सुभान अल्लाह। कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। माशाअल्लाह। तो कब्र का इंतजाम कर लो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतना ढीठ है कि कब्र से को डरा था। जैसे मट्टी दे हुओ पंचायत इलेक्शन एक करी है, खबर का डर नहीं। बताते हैं बुढ़वा रहा है बीमार होएगा तो के लड़कों का घेरे बैठे। अब भाई बात अब बहु बात अत्ते में है बुढ़वा कहते भैया रे लागत है हम बचबे ना, तो लड़कों कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा लगाया। लड़कों कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो भाई, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा, तो कहा था रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, ये तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब होगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में 420 ही करे सोचे। लेकिन ऐ लोगों, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद भी कब्र से डर के नबी की बारगाह में फरियाद करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह।
इसलिए हजरात गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करो, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो, मुसलमान बन के जी लो, हैं? खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। एक दूसरे के हुकूक को पहचानो। 5 मिनट के लिए आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सोचता हूँ 1-2 गोशे जो ज़रूरी हैं। देखिए, आज माँ बाप के बारे में मुख्तसरन मैंने बताया, लेकिन बहुत सी हमारी माँ बहनें भी यहाँ मौजूद हैं जी। इसलिए औरतों के ताल्लुक़ से भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ मुख्तसरन 5 मिनट के अंदर, कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक बताया जी। अल्लाह कुरान में फरमाता, हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास हो, मर्द बीवी का लिबास, कुरान ने कहा है। बेशक। और लिबास के का कहा जाता है, जो उन कपड़ा पहना जाता है वही तो न मर्द मेहरुआ पहन सकत है, न मेहरुआ मर्द का पहन सकत है। और फिर भी कुरान कहता है एक दूसरे के लिबास है। तो क्या मतलब, बीवी तुम्हारी लिबास है, मतलब यह है कि जैसे लिबास से इज्जत छुपती है, वैसे बीवी से चाहिए कि शौहर की इज्जत छुप जाए, शौहर की बुराई बीवी कहीं बयान न करे। आजकल बहुत सी औरतें होते हैं, आई हैं ससुराल तो कहीं जई हैं तो दुनिया भर की तारा हुआ लगई हैं नैहर मैया। अब के बाद जब मर्दवा आने जाए तब का सब थुकी हैं, डटी हैं, तो बहुत सोचत है कि ले जाए तब तुमका कूटी कायदे से, अब की चलो तुम। अब जब वो लेके आवत है तब कुटाई शुरू करत है। जब कुटाई शुरू करत है तो वही घर जंग का अखाड़ा बन जाता है। फिर नौबत आती है तलाक की। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमको अल्लाह ने मर्द का लिबास बताया है, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। शौहर के घर में जब आओ, कितनों भी कमी पाओ, कितनों भी ऐब हो, लेकिन मैके में जाहिर ना करो। तुम अपने शौहर के ऐब पर पर्दा डालो ताकि वो घर तुम्हारे लिए मिसले जन्नत बन जाए। और दुनिया में तुम अपने शौहर के ऐब को छुपाओगी तो अल्लाह का वादा है, हुजूर फरमाते हैं, मन सतरा मुस्लिमन, जो दुनिया में किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा, सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऊपर पर्दा डालेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि कितनों भी तकलीफ हो तुम सब्र करो, अपने घर में जाके न बताओ, तुम्हारी सब्र की बरकत से अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। तुम सोच भी नहीं सकती ऐसी आसानी पैदा होगी। तो इसलिए बीवी का काम है कि शौहर के लिए मिसल लिबास बन जाए। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बोलो, हम और आप लिबास क्यों पहनते, ताकि इज्जत छुपे। कुरान करीम में, या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? 2 वजह से। कुरान में 2 मकसद के लिए अल्लाह ने लिबास उतारा। नंबर 1 पर युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा कि ताकि तुम्हारी इज्जत छुप जाए, तुम्हारी शर्मगाह छुप जाए, तुम्हारी शर्मगाह पर किसी की निगाह न पड़े। और दूसरा मकसद है वरीशा, और इसलिए भी हमने लिबास उतारा है ताकि तुम खूबसूरत हो जाओ। तो पहला काम है इज्जत को छुपाना। लेकिन आज देखा जाता है हमारे नौजवान लोग पैंट बनवाई है तो इतनी चुस्त बनवाई है, इतनी चुस्त कि अगर खड़े हुए पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्सा में बटे नजर आवत, कतना ऊंचा कत्ता नीचा सब। लिबास ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी माँ बहनें भी लिबास कैसी पहनती हैं। अल्लाह ताला ने औरतों को लिबास इसलिए दिया था, पर्दा इसलिए दिया था, नकाब इसलिए इजाद हुआ था कि जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा किसी को नजर ना आए। लेकिन आज कुछ ऐसी औरतें हैं चुड़ैली जो नकाब पहनी है ताकि कमर में यहाँ रस्सा बंधी है। लागत है डाका डाले जाता है। जब तुमने कमर में पट्टी बांध लिया
तुम्हारी कमर और तुम्हारे जिस्म के हिस्से सब जाहिर होने लगे तो तुमने नकाब किस लिए पहना? नकाब की बेइज्जती करने के लिए, मुसलमानों की बेइज्जती करने के लिए है? लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। इसलिए लिबास ऐसा होना चाहिए जिससे इज्जत छुपे। एक आदमी बनारस गवा रहा है, बनारस में यहाँ आज भी साड़ियाँ बनती हैं। अगले जुमा को मैं बनारस गया था तकरीर करने के लिए, 5-6 लोग मिलने आए तो मैंने पूछा क्या कारोबार? तो कहा भाई साड़ी बना रहे हैं हम लोग। तो कहा अब भी साड़ी बनती है? कहीं हाँ, बनारस में साड़ी ही का कारोबार ज़्यादा है। तो एक आदमी गवा बनारस, बहुत पहले के बात है, मार्केट में पहुंचा साड़ी के, देखे साड़ी तो सोचे समूह अपने मेहरुआ खातिर एक ले ली। तो लाल कलर के साड़ी खरीदी सुर्ख, घरे लेके आवा, उके मेहरुआ कलर कौन मेर रहा है? अतनी काली के तावो फेलू के सामने। और जब लाल साड़ी पहन वो बहुत जल्दी जल्दी नहाए सो नहाए के साड़ी पहनिस और पहन के मर्दवक सामने गए, कहा था देखो हम कौन में लागी थे। तो कही तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लगी हो। बहु गरियावे लगे साड़ी नोच पे फेंक दी। अरे मेरी माँ बहनों, तुम जब लिबास पहनो तो ये बाद में सोचो कि मैं कैसे लग रही हूँ, बल्कि ये सोचो कि मेरी इज्जत इस लिबास से छुप रही है कि नहीं छुप रही है। हदीस पाक में नबी हुरैरा था काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था, कासियातुन, हुजूर फरमाते एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी। हुजूर ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि लिबास पहने होंगी फिर भी नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी और दूसरे का दिल वो खुद ले बैठेंगी। आज वो वक्त आया कि नहीं आया? इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि पर्दे का माहौल पैदा करें, अपनी इज्जत को छुपाएं। कुरान ने तो यहाँ तक बता दिया है मेरी माँ बहनों, सूरे नूर पढ़ो। सूरे नूर की तालीम औरतों को ज़रूर देना चाहिए। हाँ, फ़ुक़हा लिखते हैं कि अपनी बच्चियों को कम से कम सूरे नूर पढ़ाओ, उसका तर्जमा पढ़ाओ, ताकि इस्लामी ज़िंदगी उसको मैसर हो जाए। उसी सूरे नूर में अल्लाह फरमाता वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न मारे, लियुलिमा मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उसके जेवर के बजने की आवाज़ किसी गैर मुहरिम के कान में न पहुँच जाए। पैर में पाजेब है, जेवर है, कुरान फरमाता है जोर से ज़मीन पर घर में पैर न रखे कि बजने की आवाज़ गैर मुहरिम न सुन ले। जब जेवर के बजने की आवाज़ पर कुरान ने पाबंदी लगा दी तो औरतों की आवाज़, कितना गुनाह है। लेकिन अल्लाह जाने पाए गई हैं बिहाय में हर जगह मगर ढोल तो पूरी रात गम कही है। अगर अत्तहियात सुनो तो ना ही याद है, कलमा सुना तो कहें ना ही याद है मौलाना भैया। अगर याद करावे लगो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो लिल्ली ज़बाने ने तुरी है कि कहूँ याद ना हो जाए। और रज्जगम ढोल पा गई हैं तो अल्लाह जाने पूरी रात बकी हैं। आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे माद अल्लाह, सोने के थाला में जमुना परोस, कितनी झूठी बात है। इसलिए सूरे नूर की तालीम दो, बीवी मर्द का लिबास बन के रहे और मर्द बीवी का लिबास बन के रहे। मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी की कमी कहीं बयान न करे। इन्हें कहे कि हमारे मेहरुआ कपड़ा छाट के नहीं देते, नाश्ता बना के नहीं देते, कुछ भी कमी हो तुम अपनी बीवी की कमी कहीं बयान न करो। बाहर निकलो कोई पूछे तो अपनी बीवी की तारीफ करो। इंशाअल्लाह अगर कमी भी होगी और जब वो बीवी सुनेगी कि मेरा मर्द मेरी तारीफ करता है तो इंशाअल्लाह बीवी तुम्हारी खिदमत गुजार हो जाएगी। हाँ, न बीवी की ऐब बयान करो न बीवी का मारो पीटो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया आशिरुहुन्ना, ऐ मर्दो तुम औरतों के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। नबी फरमाते हैं अस्तौसु बिन निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों मैं जा रहा हूँ लेकिन तुमसे वसीयत करता हूँ कि अपनी औरतों के साथ भलाई करते रहना।
ये मेरे नबी ने फरमाया। इसीलिए आखिरी वक्त जब हुजूर के विसाल का वक्त आया, हजरत आयशा फरमाती हुजूर की बीवी कि हुजूर का सर मेरे रान पे था, तसले में पानी भरा रखा था, तो हुजूर तसले में हाथ रखते थे और कहते थे, ऐ लोगों अस्सलातु व मा मलकत ईमानुकुम, मैं जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना, अस्सलाह नमाज का, व मा मलकत ईमानुकुम और अपने मातहतों का ख्याल रखना, मातहतों पे कभी जुल्म न करना। अल्लाह मातहत में छोटा भाई आ गया, बीवी आ गई, छोटी बहन आ गई, मजदूर आ गया, नौकर आ गया, जानवर आ गए, ये सब अपने मातहत हैं। नबी ने चलते चलते फरमाया था नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों पर जुल्म न करना। तो इसलिए बीवियों पे जुल्म न करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत हो, तुम रहम करो, साबित कर दो कि हम नबी रहमत की उम्मती। सुभान अल्लाह। मारो पीटो ना, लेकिन कुछ लोग हैं जो मारने पीटने ही में बहादुरी समझते हैं, और कुछ महतारी बापी में देखा जाता है अगर घर में पतोहिया आवत है और हफ्ता दो हफ्ता मगर मार पीट नहीं भय तो कह सासे चुड़ेलिन सास मोहल्लम घूम घूम का कही हमारे लड़कवा तो मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन घूटी पी आए दी से इते आवत, तो कहे तो हाथ है नहीं उठत, ये बुढ़िया वही मार खवावत। अरे तुम दूसरे की औलाद को अपने औलाद से मार खिला रही हो, और तुम्हारी बच्चियां जब मैं मारी जाती हैं ससुराल में तो तुम्हारी जान क्यों निकलती है? दूसरी की बच्चियों को मार खिलाओगी तो तुम्हारी बच्चियां भी मारी जाएंगी। कहा जाता है अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी है, नेकी करोगी तो नेकी पाओगी। तो अगर तुम चाहती हमारी लड़कियां सही सलामत अपने ससुराल में रहें तो अपने बहुओं पर भी तुम रहम करो ताकि तुम्हारी औलादों पर रहम किया जाए।